हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से आप सभी को बताते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को जरूर से दबा दे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आप सभी को बताते चले कि नौकरी करने वालों के लिए आई बड़ी खबर। सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, ऐसे ले सकते हैं 4 लाख रुपए का फायदा, साथ में सरकार देगी यह बड़ा तोहफा। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी नौकरी करते हैं तो आप सभी को सरकार एक बड़ी सुविधा देने जा रही है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को देखकर सरकार ला रही है एक नई योजना। जाने कितनी मिलेगी राहत, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार एक नई योजना ला रही है जिसके तहत रसोई गैस सिलेंडर वालों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ कोयले की कमी की वजह से इन राज्यों में अब बिजली नहीं आएगी। सरकार की तरफ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। इन राज्यों में बिजली गुल हो सकती है। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि बिजली भयंकर महंगी होने वाली है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि इन राज्यों में बिजली संकट हो सकता है। इसी के साथ सड़क के लिए तोड़ेंगे नारियल, किसानों के लिए अलग फंड। जानिए अखिलेश यादव ने चुनावी वादों में और क्या क्या कहा, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़े बड़े वादे किए हैं मजदूरों, गरीबों और किसानों के लिए। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ त्योहारों के बाद और महंगे होंगे प्याज। आज दिल्ली में सीधा 20 रुपए तक बढ़ गया दाम। जाने आपके शहर में किस भाव पर बिक रहा है प्याज। और अगली बड़ी खबर, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा पर रेलवे ने दिया लोगों को स्पेशल ट्रेनों का तोहफा। जाने टाइमिंग से लेकर सब कुछ, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, त्योहारी सीजन में अगर आप भी अपने घर जाना चाहते हैं या शहर जाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए त्योहारी सीजन में रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ अगर आपका SBI में खाता है तो आप सभी 20,000 रुपए तक का कैश बैक ले सकते हैं। 31 दिसंबर तक आप सभी के पास यह ऑफर का मौका है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ स्कूली बच्चों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अब स्कूली बच्चों को एक साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देनी होगी। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी बिजली का संकट, कोयला संकट को लेकर केजरीवाल के बाद यूपी के CM योगी ने PM मोदी को लगाई गुहार। और अगली बड़ी खबर, 5G नेटवर्क के बाद अब 6G नेटवर्क। सरकार ने शुरू की ट्रायल की तैयारी। 5G से 50 गुना तेज होगी इंटरनेट की स्पीड। जानिए इसके बारे में सब कुछ। और अगली बड़ी खबर, आज महाराष्ट्र बंद, सब्जियों की सप्लाई पर दिखेगा असर। जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। इसी के साथ केरल के 6 जिलों में कल से भारी बारिश की संभावना। इन राज्यों में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। इसी के साथ सरकार ने शुरू की नमो टैबलेट योजना। 1000 रुपए में मिलेगा टैबलेट, ऐसे करें आवेदन। जी हाँ, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर है। अगर आप भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो अब आप सभी को 1000 रुपए में टैबलेट मिलेगा। सरकार की तरफ से बड़ी जानकारी है। सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है नमो टैबलेट योजना। अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ PM मोदी कल करेंगे राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च। जाने गति शक्ति योजना के बारे में सब कुछ। इसी के साथ अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है, बैन या डिलीट हो सकता है आपका व्हाट्सएप अकाउंट। इन बातों का रखें ख्याल, जारी हुआ नया नियम। इसी के साथ देश और दुनिया से और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। आज की पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 23,000 से अधिक मरीज हुए ठीक। 7 महीने में सबसे कम एक्टिव केस। जाने 24 घंटे में कितने लोगों की गई जान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे समय से देश और दुनिया में तांडव मचा रहे कोरोना के कहर से अब थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। आज एक दिन में कोरोना वायरस के 18,166 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे के दौरान 214 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन त्योहारी सीजन में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। ठंड में कोरोना अपना कहर लोगों पर फिर से बरपेगा। वह अगली बड़ी खबर, आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका। त्योहारों के बाद और महंगे होंगे प्याज। दिल्ली
में आज एक दिन में 20 रुपए तक बढ़ गई कीमत। जाने आपके शहर में किस भाव पर बिक रहा है प्याज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर नवंबर में कई त्योहार हैं। इस दौरान प्याज की महंगाई बता रही है कि अगले आने वाले दिनों में प्याज के दाम कम नहीं होने वाले हैं। 30 रुपए प्रति किलो की दर से बिकने वाला प्याज अब 50 से 60 रुपए किलो बिकने लगा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्याज के दामों में और तेजी आएगी, यानी कि प्याज की कीमतें और महंगी होंगी। खुदरा बाजारों के व्यापारियों ने कहा कि मानसून के सीजन में हुई भारी बारिश की वजह से प्याज की फसलें नष्ट हो गई है, इसलिए बाजारों में इसकी आवक कम हुई है, सो कीमतों में तेजी आ रही है। रिटेल बाजार दुकानदारों ने बताया कि दाम में अचानक आई इतनी तेजी की वजह से ग्राहक अब कम प्याज खरीदते हैं। कल तक लोग 1 किलो प्याज खरीद रहे थे, लेकिन अब लोग 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक प्याज खरीद रहे हैं। नवरात्रि के समापन के बाद प्याज के दाम में और तेजी आएगी। अभी पुराने स्टॉक बाजार में है, लेकिन कुछ दिनों में यह स्टॉक खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी हो जाएगा। दिसंबर तक प्याज की कीमतें आसमान पर छुएंगी। वह अगली बड़ी खबर, सरकारी नौकरी में है तो आसानी से ले सकते हैं 4 लाख रुपए का क्लेम, साथ में एरियर भी मिलेगा। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है। 7वें वेतन आयोग में इसका खास प्रावधान किया गया है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के तहत सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पढ़ाई लिखाई का खर्च जैसे कि हॉस्टल और स्कूल के फीस दिए जाते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के तहत बच्चे की पढ़ाई के लिए सरकार कई तरह के खर्च देती है। सरकारी कर्मचारी का बच्चा अगर दिव्यांग है तो उसे सामान्य बच्चे से 2 गुना पैसा दिया जाता है। पहले इस अलाउंस के तहत मौजूदा समय की तुलना में कम पैसा मिलता था। पढ़ाई के खर्च के लिए प्रति बच्चे को हर महीने 1500 रुपए की राशि मिलती थी। बड़ी बात तो यह है कि जैसे जैसे महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है, वैसे ही अलाउंस में भी बढ़ोतरी की जाती है। इसके अलावा बच्चों को हॉस्टल सब्सिडी के तौर पर हर महीने 4500 रुपए दिए जाते थे। ध्यान रखने वाली बात है कि कर्मचारी पिता के डीए में बढ़ोतरी के साथ बच्चे की हॉस्टल सब्सिडी में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस हिसाब से सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी हुई तो एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल की सब्सिडी रकम भी बढ़ाई गई। सरकारी नौकरी करते हैं तो 2017 के बाद का उठा ले पैसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों ने जुलाई 2017 में अलाउंस नहीं लिया है वे इसे क्लेम कर सकते हैं। CEA यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के तहत 2550 रुपए, हॉस्टल सब्सिडी के रूप में 6750 रुपए का फायदा मिल सकता है। 2017 से जोड़े तो इस साल तक 4 साल का क्लेम किया जा सकता है। CEA यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी की यह रकम 4 लाख रुपए के आसपास बनेगी। इसके लिए कर्मचारी को क्लेम फॉर्म भरकर साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और शिक्षण संस्थान के हेड से मंजूर किया गया कागज दिल्ली कैंट स्थित DIAB में जमा करा दे। ध्यान रखें कि क्लेम फॉर्म एकेडमिक सेशन खत्म होने पर ही जमा करा जाता है। क्लेम के पैसे के साथ एरियर भी मिलेगा। वह अगली बड़ी खबर, कोयला संकट को लेकर केजरीवाल के बाद यूपी के CM योगी ने PM मोदी से लगाई गुहार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोयला संकट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने PM मोदी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। बता दें कि कोयला संकट की कमी की वजह से देश भर में बिजली संयंत्रों के बीच कोयला खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने संकट होने से इनकार किया है और केजरीवाल के खत पर सवाल उठाए हैं। CM योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अतिरिक्त कोयला मांग की है। कोयला की कमी होने पर प्रदेश में बिजली संकट गहरने से पहले ही आदित्यनाथ सरकार ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रख दिया है, लेकिन योगी के खत ने केंद्र की मोदी सरकार को धर्म संकट में डाल दिया है। इसकी वजह यह है कि यूपी में भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में योगी सरकार के इस कदम को लेकर केंद्र क्या जवाब देगी। खबरें हैं कि योगी की केंद्रीय भाजपा नेतृत्व से नहीं बन रही है। इस वजह से भी योगी ने यह खत सियासत के तहत लिखा है। आज ही दिल्ली के डिप्टी CM ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वह अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, सावधान, बैन या डिलीट हो सकता है आपका व्हाट्सएप अकाउंट। इन बातों का रखें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि व्हाट्सएप एक बेहतरीन कम्युनिकेशन टूल है। हालांकि इसका गलत इस्तेमाल कई लोग कर रहे हैं। इन शरारती तत्वों को रोकने के लिए उनके व्हाट्सएप अकाउंट को बैन या डिलीट किया जा सकता है। वे अपने नंबर से फिर कभी व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। वास्तव में आपके व्हाट्सएप अकाउंट को भी बैन या हटाया जा सकता है। अगर आप जाने
अनजाने में नियम तोड़ते हैं तो अपने व्हाट्सएप अकाउंट को बैन होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और इसने उन लाखों यूजर्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है जिन्होंने कंपनी की पॉलिसी का उल्लंघन किया है। व्हाट्सएप ने भारत में बैन किए 20 लाख अकाउंट। जी हाँ, हाल ही में बड़ी संख्या में बैन किए गए व्हाट्सएप अकाउंट की घोषणा की गई है। व्हाट्सएप ने कहा कि उसने अकेले अगस्त में 20,70,000 भारतीय अकाउंट पर बैन लगाया था। वहीं कंपनी ने पहले 16 जून से 31 जुलाई के बीच अवधि में 30,27,000 यूजर्स का अकाउंट भी बैन कर दिया था। अगर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित होने से बचाना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। थर्ड पार्टी व्हाट्सएप इस्तेमाल न करें, यूजर्स को अनचाहे मैसेज भेजकर न करें परेशान, स्पैम मैसेज न करें यानी कि गलत फलत मैसेज न करें, नहीं तो आपका अकाउंट भी बैन हो जाएगा। आप अपने नंबर से व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। वो अगली बड़ी खबर, इन सभी राज्यों में हो सकती है बत्ती गुल, आ सकता है बड़ा बिजली संकट, देखिए पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह लगातार भरोसा देते आ रहे हैं कि बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट्स को कोयले की कमी हरगिज नहीं होने दी जाएगी। लेकिन कुछ राज्य कोयले संकट को लेकर त्राहिमाम कर रहे हैं। उनका दावा है कि कोयले पर निर्भर उनके राज्य के पावर प्लांट के पास पर्याप्त कोयले का स्टॉक नहीं बचा है, जिसके चलते उत्पादन बाधित हो रहा है और इसकी वजह से बिजली कटौती की नौबत आने लगी है। गौरतलब है कि कोरोना काल में कोयले का उत्पादन दुनिया भर में प्रभावित हुआ है और कई देश इस तरह का संकट झेल रहे हैं, जिसमें पड़ोसी मुल्क चीन भी शामिल है। आइए जानते हैं कि कोयले की किल्लत के चलते भारत के किन राज्यों में बिजली की कटौती का संकट मंडरा रहा है। गुजरात के बड़े प्लांट मुद्रा प्लांट में उत्पादन बाधित हुआ है, जिसके चलते प्रदेश भर में बिजली की कटौती की जा रही है। वहीं दिल्ली के सीएम ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि दिल्ली में भी टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने भी चेतावनी जारी की है। वहीं पंजाब में भी बिजली उत्पादन घटा। जी हाँ, पंजाब के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की भयंकर कमी की वजह से बिजली का उत्पादन कम करना पड़ रहा है और इसके चलते कई जगहों पर लोड शेडिंग की जा रही है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर कोयले की अपर्याप्त सप्लाई का आरोप लगाया है। तमिलनाडु, चेन्नई के कुछ इलाकों पर भी पड़ेगा असर। जी हाँ, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भारी बिजली का संकट पड़ने वाला है, जबकि आंध्र प्रदेश में भी असर पड़ने की आशंका। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में अब बिजली की मांग 185 से 190 मेगा यूनिट रोजाना तक पहुंच चुकी है। वहीं राजस्थान, बिहार और झारखंड भी प्रभावित। जी हाँ, राजस्थान में डिमांड और सप्लाई की चेन बरकरार रहने के लिए रोजाना 1 घंटे की बिजली कटौती का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा झारखंड और बिहार भी कोयले की किल्लत से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में शामिल हो सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी कल करेंगे राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च, जानिए गति शक्ति योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा करने जा रहे हैं। इस योजना का जिक्र पीएम मोदी ने इसी साल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के बाद किया था। 10 लाख करोड़ का राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। यह योजना लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। वह अगली बड़ी खबर, नमो टैबलेट योजना, 1000 रुपए में मिलेगा टैबलेट, ऐसे करे आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नमो टैबलेट योजना के तहत कॉलेज के छात्रों और छात्राओं को लगभग 1000 रुपए की बहुत कम कीमत के साथ ब्रांडेड और उच्च गुणवत्ता वाले टैबलेट दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि इन छात्रों को सभी गुणवत्ता वाले अच्छे उत्पादन प्रदान किए जाए ताकि वे आधुनिक हो सके। इस टैबलेट को सरकार छात्रों को मुफ्त में भी दे सकती थी, लेकिन ऐसे में छात्र इसका भी सही मूल्य नहीं समझ पाते। आपको बता दें कि एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। आवेदक को 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के भी छात्रों को भी दिया जाएगा। अगर आप नमो टैबलेट योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी डिग्री लेने के लिए अपने कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान से संपर्क करना होगा। वो अगली बड़ी खबर, रसोई गैस सब्सिडी पर केंद्र सरकार बना रही है नई योजना, जाने कितना मिलेगी राहत। जी हाँ, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल से लेकर रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। वहीं सरकार की तरफ से कोई बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार ने कहा कि जब सिलेंडर महंगा होगा तो सरकार ज्यादा सब्सिडी देगी। इस पर एक नया प्लान सरकार लॉन्च करेगी, जिसके तहत लोगों को
बहुत कम दाम पर LPG रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। वो अगली बड़ी खबर, SBI क्रेडिट कार्ड पर 20,000 रूपए तक का कैशबैक मिल रहा है। 31 दिसंबर तक है ऑफर, आप भी जल्दी करें खरीदारी और पाए फायदा। वहीं साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने सहित छात्रों की ज्ञान का होगा आकलन, शिक्षा मंत्रालय तैयारी में जुटा।